मूवी बेस्ड है सेंट्रलविल नामक एक गांव में, जहां हम दो पुलिस वाले क्लिफ रॉबर्टसन और रॉनी पीटरसन को देखते हैं, जो कि अपनी रिपोर्टिंग के सिलसिले में जंगल में आए थे। दरअसल उस गांव के एक निवासी फ्रैंक ने अपनी मिसिंग चिकन्स की रिपोर्ट उन्हें लिखवाई थी, जिसके सिलसिले में वो उस जंगल में रह रहे हरमिट बॉब से बात करने आए होते हैं। हरमिट बॉब एक विचित्र किस्म का इंसान होता है, जो काफी समय से उसी जंगल में रह रहा होता है और वहाँ के गिलहरियों और कीड़े मकोड़ों को अपना भोजन मानता है। साथ ही वो बहुत बदतमीज होता है और वो उन दोनों की जरा भी कदर नहीं करता, इसलिए वहाँ जाने पर भी वो उन्हें भगा देता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो उसे गिरफ्तार नहीं करते, क्योंकि क्लिफ उसे अपने जूनियर कॉलेज के समय से जानता है और उन्हें लगता है कि वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। इसी दौरान रास्ते में क्लिफ को ये एहसास होता है कि रात के 8 बज चुके होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बाहर बिल्कुल भी अंधेरा नहीं होता और रॉनी की घड़ी भी बंद पड़ जाती है। इसी दौरान उन्हें अपनी साथी लेडी ऑफिसर मिंडी का कॉल आता है, जो उन्हें अब तक अंधेरा न होने के बारे में बताती है। इसी बीच कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। दोबारा कॉल लगाने पर रॉनी देखता है कि उसका फोन पूरा चार्ज होने के बावजूद भी डेड हो जाता है। इसके बाद हम हार्डवेयर शॉप के ओनर हैंक को देखते हैं, जो कि रेडियो रिपोर्ट में सुनता है कि अर्थ अपने एक्सिस पर ठीक से रोटेट नहीं कर पा रही। अर्थ के स्पिन रेट में चेंज आया है। इसी वजह से डे लाइट के टोटल घंटों में असर पड़ा है और इसके नतीजे भयानक हो सकते हैं। अगले सीन में हम फ्रैंक को देखते हैं, जो कि वही व्यक्ति होता है जिसने अपनी चिकन्स की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी। वो देखता है कि उसका डॉग एक वैन की शैडो में बैठा है, लेकिन जब वो उसे घर के अंदर आने को कहता है तो वो वहां से दौड़ता हुआ उससे दूर भाग जाता है। इसी बीच वो देखता है कि उसकी गायें भी उसी दिशा की ओर भाग रही हैं। इसके बाद हम पुलिस स्टेशन में एक औरत की लाश को देखते हैं, जो कि अधिक शराब पीने के कारण जेल में ही अपना दम तोड़ चुकी होती है। अभी रॉनी क्लिफ से पूछता है कि क्या कोरोनर इस लाश को लेने आ रहा है, और क्लिफ उससे कहता है वो कल सुबह ही इसे ले जाने आ रहे हैं। इसके बाद मिंडी और रॉनी अपनी ड्यूटी ऑफ होने के कारण घर चले जाते हैं, लेकिन क्लिफ वहीं रुकने का तय करता है। उसके बाद हम हैंक को उसके स्टोर में देखते हैं, जो कि कॉफी पीने के बाद अपने घर चला जाता है, लेकिन उसकी 2 एम्प्लॉई फर्न और लिली वहीं बातें कर रहे होते हैं। उसके तुरंत बाद हम एक जेल्डा नाम की औरत को देखते हैं, जो कि हाल ही में उस गांव में आई होती है और वो फनरल होम को संभालती है। तभी उसे अनुभव होता है कि फनरल होम में रखी 2 लाशों का हाथ हिल रहा है। दूसरी तरफ हम कब्रिस्तान में देखते हैं कि 2 लाशें अपनी कब्र से बाहर निकल आती हैं और हार्डवेयर स्टोर पर पहुंचती हैं, जहां वो लिली और फर्न को बड़ी बेरहमी के साथ मारकर उनके मांस को खाने लगते हैं। इसके बाद वो वहां रखी कॉफी को पी जाते हैं। अगली सुबह क्लिफ को कॉल पर हैंक से इस बारे में पता चलता है और वो वहां पहुंचता है, जहां वो उनकी लाशों को देखता है। इसके बाद रॉनी और मिंडी भी वहां एकाएक पहुंच जाते हैं और ये देखने के बाद रॉनी क्लिफ से कहता है कि उसे अंदेशा है कि शायद ये किसी जॉम्बी का किया हुआ है। दूसरी तरफ हम 3 ट्रैवलर दोस्त को अपनी कार से उस गाँव में आते देखते हैं, जो कि गैस स्टेशन पर रुककर अपने कार में पेट्रोल भरते हैं और वही वो वहाँ के ऑनर बॉबी से आसपास में मौजूद किसी मोटेल के बारे में पूछते हैं। इसके बाद वो उसके बताए हुए जगह पर पहुंचते हैं, जहाँ क्लिफ और रॉनी पहले से ही मौजूद होते हैं। तभी क्लिफ के कहने पर रॉनी उन्हें रात को बाहर न निकलने और अपने कमरे का दरवाजा बंद रखने की हिदायत देने जाता है, लेकिन वो उसकी बात को मजाक में उड़ा देते हैं। उसके बाद क्लिफ और रॉनी उस मौत के सिलसिले में कब्रिस्तान पहुंचते हैं, जहाँ वो देखते हैं 2 जगह की कब्र खुली हुई है। इसी दौरान उन्हें ये सब करता हरमिट बॉब अपने बायनोकुलर से देख रहा होता है। रास्ते में क्लिफ रॉनी से पूछता है कि इन जॉम्बीज को किस तरह से मारा जा सकता है, और रॉनी उन्हें बताता है कि उन्हें मारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उनके सिर पर गोली मार दो या उसके सिर को काट दो। दूसरी तरफ बॉबी और हैंक जॉम्बीज को मारने की पूरी प्लानिंग कर रहे होते हैं कि किस तरीके से वो उनके सिर को काटेंगे। इधर वो तीनों दोस्तों को न्यूज देखकर ये यकीन हो जाता है कि वो पुलिस ऑफिसर उन्हें सही कह रहा था, इसलिए वो अपने दरवाजों को बंद कर लेते हैं। उसी रात हम देखते हैं कि और भी लाशें अपने कब्र से बाहर निकल रही हैं और वो गांव में जाकर मोटेल के ओनर को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो भी उन्हीं की तरह जॉम्बीज में बदल जाता है। दूसरी ओर जब वो तीनों ऑफिसर्स जॉम्बीज से बचने के लिए गन तैयार कर रहे होते हैं, इसी बीच वहां रखी वो लाश उठ खड़ी होती है और उनकी ओर बढ़ने लगती है। तभी रॉनी वहां रखी तलवार से उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। इधर अब वो जॉम्बीज पूरे गाँव में फैल चुके थे और यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि जॉम्बीज बनने के बाद भी वो उन चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जो उन्हें मरने से पहले ज्यादा पसंद थी। इधर जॉम्बीज ने हैंक और बॉबी के स्टोर में अटैक कर दिया होता है और वो दोनों उनमें से कितनों को खत्म कर देते हैं, लेकिन एट लास्ट वो जॉम्बीज उन पर भारी पड़ जाते हैं और वो भी जॉम्बीज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इधर वो ऑफिसर जेल्डा को देखते हैं, जो उन जॉम्बीज से बचते बचाते उनके पास पहुंचती है। वहां पहुंचकर वो उनसे पूछती है कि हाल फिलहाल में उनका क्या इरादा है, और ऑफिसर क्लिफ उन्हें बताते हैं कि उसके ख्याल से अब उन्हें पेट्रोलिंग के लिए जाना चाहिए, जिससे वो कम से कम कुछ लोगों को आगाह कर सके, जो उनका कर्तव्य है। जेल्डा उनसे कहती है कि वो वहां रखी सारी चीजों को मॉनिटर कर सकती है और वो अपनी काबिलियत से खुद को उन अधमरों से बचा सकती है और वहां की कंप्यूटर्स और रेडियो भी संभाल सकती है। रॉनी को ये सब बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो उससे कहती है कि शायद वो उन्हें कब्रिस्तान में दोबारा मिल जाए, और वो रॉनी से उसके पर्सनल कार भी मांग लेती है, जिसकी चाबी रॉनी उसे दे देता है। इसके बाद वो तीनों गाँव में पेट्रोलिंग के लिए पुलिस कार में निकल जाते हैं और रास्ते में आते हुए जॉम्बीज को ढेर करते जाते हैं
मोटल के पास पहुंचकर वो तीनों की जांच करने का सोचते हैं, लेकिन दरवाजा खोलने पर वो तीनों उन्हें मृत मिलते हैं, जिनको उन जॉम्बीज ने मार दिया होता है। ये देखने के बाद रॉनी उन तीनों के सिर को काटकर अलग कर देता है, जिससे वो तीनों भी जॉम्बीज ना बन जाए। लेकिन मिंडी ये देखकर काफी घबरा जाती है। इधर हम जेल्डा को कंप्यूटर में कुछ करते देखते हैं और शीशे के बाहर से बहुत सारे जॉम्बीज उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे जॉम्बीज ऑफिसर की कार को घेर लेते हैं, जिनमें से एक मिंडी की ग्रैंड माँ भी होती है। मिंडी ये देखकर खुद को रोक नहीं पाती और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वो भी मारी जाती है। इधर हम जेल्डा को रॉनी की कार में बैठे कब्रिस्तान की तरफ जाते देखते हैं। वहां पहुंचकर एकाएक वो वहां की जॉम्बीज को खत्म करने लगती है। तभी वहां एक यूएफओ आ जाता है और जेल्डा उसमें बैठकर चली जाती है, जिसे रॉनी और क्लिप देख रहे होते हैं, जिसका मतलब ये है कि मोस्ट प्रोबेबली वो औरत एक एलियन हो सकती है। लेकिन इस फिल्म में इसके बारे में कोई भी हिंट नहीं है कि आखिर वो वहां क्यों और किस लिए आई थी। इसके बाद रॉनी और क्लिफ अपनी कार से बाहर आ जाते हैं और वो वहां बॉबी, हैंक और मिंडी के अलावा बहुत से जॉम्बीज को अपनी गन से उनके सिर पर शूट करके मार देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जॉम्बीज की संख्या ज्यादा होने के कारण वो आखिरकार उन्हें मार डालते हैं और अपनी ही तरह बना लेते हैं। इस दौरान भी उनके साथ ये होता हुआ बॉब उन्हें छुपकर देख रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई फीडबैक या सजेशन हो तो कमेंट करें।